अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर केस ने एक नया मोड़ अख्तियार कर लिया है और आने वाले चंद दिन बहुत ख़ास हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में आपने देखा है कि सीमा हैदर केस को अब साक्षी जी ने भी इसको संभालना शुरू कर दिया हुआ है और साक्षी जी के साथ जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि वकील हैं या कुछ पावर के लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर एटीएस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है तो आखिर क्या रीज़न है कि सीमा को अभी तक छुपाया जा रहा था या फिर हिंदुस्तान में स्टे दिया जा रहा है। अभी तक किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं लाई गई। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। और कल मैं लाहौर जा रहा हूँ, किस वजह से जा रहा हूँ, अचानक से मुझे लाहौर जाना पड़ रहा है। और इस पे मैं आपको ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगा कि जी सीमा आ रही है और उसके इस्तकबाल के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो वाली चीज़ें जो हैं आ भी सकती है, अचानक से पता भी चल सकता है कि सीमा पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और ये भी हो सकता है कि अभी उसको मज़ीद टाइम लग जाए। इलेक्शन तक के चांसेस हैं कि इलेक्शन तक सीमा हिंदुस्तान में रहेगी, लेकिन फिर भी अचानक से इसको डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि पहले इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और अब क्योंकि साक्षी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी ख़ास हो सकता है। हो सकता है कि साक्षी जी के साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो कि जिस पार्टी में एपी सिंह जाना चाहता है उसके ख़िलाफ़ हों, वो साक्षी के साथ मिल जाएं और सीमा को बड़े ही आप कह सकते हैं कि टक्कर के लोग सामने आने के बाद इसको वापस भेज दें। तो ये वाली चीज़ें सामने आ सकती हैं। मैंने अपनी तमाम तर चीज़ें रेडी कर ली हुई हैं। कल मैंने जाना है लाहौर, और जो मेरा मेन मकसद है इस वक्त लाहौर जाने का वो ये है कि आपको पता होगा कि हिंदुस्तान से शहाब चतुर के बाद एक और बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है, और उनकी भी कोशिश है कि वो अपना पैदल पूरा सफ़र करें, पाकिस्तान से होते हुए ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरब चले जाएं। ठीक है, तो पैदल हज के लिए निकल पड़े हैं। हम इस्तकबाल के लिए जाएंगे और आप भी देखेंगे इस चीज़ को। और मेरी कल की तैयारी है, कल मैंने निकल जाना है। ठीक है, नौशाद BKS के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर तो आप उनको देखना चाहते हैं। तो दोबारा आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर, कि अभी सीमा किसी भी टाइम पाकिस्तान डिपोर्ट की जा सकती है। ये एक तो एक चीज़ है। यहाँ पे एक सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है कि सीमा को हिंदुस्तान में ATS की रिपोर्ट आने के बावजूद, ATS का अदालत को नोटिस जाने के बावजूद, इलाहाबाद अदालत को कुछ भी नहीं हुआ था। और एक टीम बनाई गई थी वकीलों की जो AP सिंह से तंग हैं या फिर सीमा से तंग हैं या फिर हमसायों के कहने पे, कुछ जो रघुपुरा के लोग हैं जिनके कहने पे एक इंसान ने, एक अच्छे इंसान ने कुछ वकीलों से बात की थी और अच्छे वकीलों ने मिल के इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक पटिशन भी दायर की थी, जो कि हम इतने टाइम से आपके सामने रखते हुए आ रहे हैं। तो उसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमने उसी की बेस पे एक पहले भी चक्कर लगाया है वाघा बॉर्डर का कि जी अब अदालत ने भी कह दिया है कि अगले 3 दिन के अंदर सीमा को भेज दो। 3 दिन की बात हुई थी, लेकिन 3 दिन में सीमा को नहीं भेजा गया था। कौन लोग हैं, कौन इतना ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं और मामले को यहाँ पे ही बिल्कुल रोका जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए मैंने जब बात की रोशन अली अज़ीम साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान से भी हमने काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि मेरा उनसे पहला सवाल यही था, मेरी सुबह उनसे कॉल पे भी बात हुई है कि ये बातें चल रही हैं, आपने पैसे भी लिए हैं और पाकिस्तान में इसके ऊपर केस भी नहीं हुआ, और जो रीमा, सीमा, शाहिद रिंद हो गया और आसिफ रिंद हो गया, ये सारे के सारे दंदनाते फिर रहे हैं। सीमा तो हिंदुस्तान चली गई, लेकिन बाकी जो उसकी बहनें हैं, सुमेरा हो गई, रीमा हो गई, आसिफ रिंद हो गया इसका भाई, और शाहिद रिंद जो इसका बॉयफ्रेंड के तौर पे भी रह चुका है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं आपको भाई मानता हूँ, आपको मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी रोशन, उनका नाम भी रोशन। तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड कर रहा हूँ, ये देख के आप डिलीट कर देना। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे सेंड की, जिनको पढ़ने के बाद मुझे पता चला, वेरिफिकेशन भी मैंने इस चीज़ की सिर्फ आपकी वजह से, कि
केस वाकई में किया गया है। काफ़ी हद तक केस पाकिस्तान में चल रहा है। यहाँ पे ये है कि जैसा कि रोशन अल-अज़ीम साहब ने अपनी वीडियोस में कई बार आपको बताया है कि इदारे उस तरह से साथ नहीं दे रहे, मतलब उतना फास्ट नहीं चल रहे। जो रूल है जिस तरह से चलता होता है तमाम मामलात वगैरह उस तरह से हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए ना कि एक चीज़ को फास्ट कर दिया जाए, जैसे आज एक बात हुई है तो उसको कल तक क्लियर कर दिया जाए, वो चीज़ नहीं हो रही। जिस तरह से कि रूल्स के मुताबिक स्लो स्लो चीज़ें चलती होती हैं उस तरह से चीज़ें चल रही हैं इस केस के ऊपर। तो इसमें रब्ता किया गया था, हालांकि मुझे पहले तो ये बताया गया था हिंदुस्तानी साइड से कि जो इंडियन एम्बेसी है उससे रब्ता नहीं किया गया, और ना ही जो गृह मंत्रालय होते हैं या विदेश मंत्रालय जिनको कहा जाता है उनसे रब्ता किया गया। लेकिन यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए और बाकायदा तौर पे इस चीज़ के सबूत दिखाए गए रोशन अल-अज़ीम साहब की तरफ से। तो मेरे जो नज़रियात थे पहले थोड़े बहुत थे कि शायद रोशन अल-अज़ीम साहब जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को हाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना ट्रस्ट किया गया। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब अदालत इस चीज़ के हवाले से फ़ैसला दे दे, जैसा कि रोशन अल-अज़ीम साहब ने भी कहा है, तो वो सामने लेके आएंगे उन चीज़ों को जो अदालत की तरफ से उनको क्लियर कर दिया जाएगा या फिर आगे मज़ीद भेज दिया जाएगा, तो वो फिर सामने ज़रूर लेके आएंगे, जैसा कि उन्होंने कई बार लाइव वीडियोज़ में भी कहा है। तो आने वाले दिन इसलिए भी ख़ास हैं क्योंकि साक्षी जी ने इस केस को देखना शुरू कर दिया हुआ है, और कुछ अच्छे लोग जो हैं जितना भी यहाँ पे ख़र्च वगैरह हो रहा है उसमें जितना भी साथ दे सकते हैं दे रहे हैं। और सिर्फ वो इस वजह से किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वापस अपने बाप को मिल जाएं। और इस दौरान कोशिश थी कि सीमा भी अगर पाकिस्तान जा सकती है तो चली जाए। और आपने रोशन अल-अज़ीम साहब के मुंह से ही सुना था कि हैदर सीमा को दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस बात में भी सदाकत है, ये बात भी सच है। मैंने आज इसी बारे में भी बात की थी कि हमें तो अभी तक किसी किस्म का कोई इंटरव्यू जो है देखने को नहीं मिला हैदर की तरफ से कि उसने ये कहा हो कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो वो ये कह रहे हैं कि आएगी तो दरिया दिल बंदा है, एक्सेप्ट कर लेगा। और क्योंकि इनकी भी यही कोशिश है कि जो बच्चे कहेंगे वैसा ही किया जाए, तो बच्चे तो यही कहेंगे कि हमारी माँ हमारे साथ ही रहे, इनको जेल ना भेजा जाए। तो ये चीज़ हो सकती है आने वाले दिनों में। और आपने देखा कि कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, इनके ऊपर भी अगर बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेस्ट है कि अरशद हो गए सच बात टीवी से, अरशद भाई जो हैं, और जो मुस्कान हैं उनके हवाले से जो हमारे वकील साहब हैं उनको जो है नदामत है, उनको थोड़ा सा दुख है कि ये अच्छा नहीं कर रहे थे। बाकी मेरी अरशद भाई से भी बात हुई, मुस्कान से भी बात हुई, तो अभी देखते हैं आगे क्या किया जाता है। मेरा ख्याल है कि अरशद भाई ने रब्ता भी किया है, मुस्कान ने भी रब्ता किया है रोशन अल-अज़ीम साहब से। तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। और आपने भी कमेंट सेक्शन में बात पूछी हुई थी कि बच्चों का केस छोड़ के अब रोशन अल-अज़ीम साहब ने जो है ये जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर केस करना शुरू कर दिए हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बच्चों वाला केस तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझ पे आवाज़ उठाई जा रही थी, मुझ पे बात की जा रही थी, और मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता क्योंकि मेरा लोगों में उठना बैठना है। मेरी फैमिलीज़ में से काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, और यहाँ पे ये बात चलाई जाए कि मैंने हैदर से पैसे लिए हैं, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से जो है बाकी अरशद भाई ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों को क्लियर करेंगे आने वाले दिनों में, और मुझे तो यही उम्मीद है और मेरा तो यही मानना है कि इस दौरान सुलह कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन मामलात को किस तरह से लेके जाया जाता है। बाकी नौशाद ने पाकिस्तान आना है, कल मैं रवाना हो जाऊंगा, और पाकिस्तान की ट्रेन्स किस तरह की होती हैं ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और लाहौर की भी मैं आपको सैर कराऊंगा। बाकी नौशाद क्योंकि आपके हिंदुस्तान से ही हैं, बल्कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे हिंदुस्तान से ही हैं, तो वो जब आएंगे आप देखेंगे हम उनका किस तरह से इस्तकबाल करते हैं। शहाब चुतर का जिस तरह से हमने इस्तकबाल किया था हम इसी तरह से इस्तकबाल करेंगे। तो आपको भी देख के काफ़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान में भी लोग मोहब्बत करते हैं, सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि इस पे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और यहाँ से मेरा तकरीबन सफ़र 10 घंटे का है, 9 से 10 घंटे तकरीबन लग ही जाते हैं ट्रेन के ऊपर लाहौर पहुँचते पहुँचते। सिर्फ मैं इस प्यार को बढ़ाने के लिए, नफ़रतों को मिटाने के लिए, जो दोनों कंट्रीज़ के लोग हैं वो एक हैं,
ये साबित करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और जितना भी मुझसे हो सकेगा आप देखेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि नौशाद केस के बारे में क्या कमेंट्स हैं पाकिस्तानियों के हवाले से। जो पहले आए थे हाजी, उनके जो कमेंट्स थे पाकिस्तान को लेके वो भी बहुत अच्छे थे। शाहब चतुर्की में बात कर रहा हूँ कि उन्होंने भी पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी बातें की थी कि पाकिस्तान के लोगों ने उनका जितना भी अच्छे से वेलकम हो सकता था किया है। तो हम यहाँ पे भी ज़रूर यही चीज़ें अप्लाई करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और वीडियो के अख्ताम पे एक बात फिर से मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि साक्षी जी ने क्योंकि इस केस को संभाल लिया हुआ है, अगर तो बुलाया जाता है अदालत में सीमा को और AP सिंह को, तो आने वाले चंद दिनों के अंदर ही सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि AP सिंह के पास कोई भी इस तरह का सबूत नहीं है जिसकी बेस पे वो सीमा को हिंदुस्तान में रख पाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद रही होगी। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।